हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों 7 अक्टूबर की कुमार गौरव सर की करंट अफेयर्स की फुल पत्ती वाली क्लास का कम समय में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, वीडियो को आप पूरा देखिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो आइए आज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, नोबेल शांति पुरस्कार 2023 प्राप्त करने वाली नरगिस मोहम्मदी का संबंध किस देश से है। तो नरगिस मोहम्मदी, इनको नोबेल का शांति पुरस्कार 2023 दिया गया है। ये किस देश की हैं? ये ईरान देश की हैं। इनका संबंध ईरान देश से आपको याद रखना है। याद कैसे करेंगे इसको? नोबेल के शांति पुरस्कार 2023 को हम कैसे याद करेंगे? तो इसकी ट्रिक क्या है? नरगिस को ईरान में शांति चाहिए, नरगिस को ईरान में शांति चाहिए, ये इसकी ट्रिक है। नरगिस से हो गया नरगिस मोहम्मदी, ये नरगिस से हो गया। और ईरान से ये कहाँ की रहने वाली हैं? ईरान की रहने वाली हैं। और शांति से शांति का नोबेल पुरस्कार हो गया। तो ईरान में इन्होंने क्या किया है? ईरान में महिला उत्पीड़न का इन्होंने विरोध किया था, जिसके कारण ये कई बार, कितनी बार? लगभग 13 बार ये जेल जा चुकी हैं और 31 साल तक ये जेल में रही हैं। इसलिए इनको नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया है। जेल में रहने के लिए नहीं दिया गया है, यहाँ पर महिला उत्पीड़न का विरोध करने, ईरान में महिला उत्पीड़न जो हो रहा है उसका विरोध करने के लिए इनको शांति का नोबेल पुरस्कार 2023 दिया गया है। 31 साल तक ये जेल में रही हैं और 13 बार ये जेल जा चुकी हैं। स्टडी के प्रश्न देखिए, शांति का नोबेल पुरस्कार ये कहाँ पर दिया जाता है? ओस्लो में दिया जाता है। ये नॉर्वे की राजधानी है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। बाकी जो अन्य नोबेल पुरस्कार है उसको कहाँ पर दिया जाता है? उसको स्वीडन में, स्वीडन की राजधानी क्या है? स्टॉकहोम, वहाँ पर दिया जाता है। आपको नोट कर लेना है। शांति का नोबेल पुरस्कार पहली बार किसे दिया गया? तो पहली बार 1901 में हेनरी ड्यूनेंट को दिया गया है। ये रेड क्रॉस संस्था के संस्थापक हैं, यह भी आपको याद रखना है। सबसे युवा विनर, जो शांति का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले सबसे युवा कौन है? मलाला यूसुफजई। इनको 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और सर्वाधिक बार किसको दिया गया है? तो सर्वाधिक बार शांति का नोबेल पुरस्कार रेड क्रॉस संस्था को दिया गया है। 3 बार दिया गया है, यह भी आपको नोट करना है। ईरान की राजधानी क्या है? ये आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में परमाणु मिसाइल ब्यूरबेस्टेनिक का किसने सफल परीक्षण किया है? रूस ने इसका सफल परीक्षण किया है। तो ब्यूरबेस्टेनिक ये कहाँ की मिसाइल है? ये रूस की मिसाइल है। इसका सफल परीक्षण किया गया है हाल ही में। राष्ट्रपति कौन है? रूस के व्लादिमीर पुतिन, ये रूस के राष्ट्रपति हैं, आपको पता होगा। नाटो इस मिसाइल को क्या कहता है? स्काईफॉल। नाटो इस मिसाइल को क्या कहता है? स्काईफॉल कहता है। स्टडी जीके के प्रश्न देखिए, सरमत मिसाइल ये भी रूस की मिसाइल है और यह इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, आपको याद रखना है। फतेह और खैबर ये ईरान की मिसाइल है। ओफेक ये इजराइल का जासूसी उपग्रह है, यह भी आपको याद रखना है। जिरकॉन यह भी रूस की मिसाइल है। जिरकान किसकी मिसाइल है? रूस की मिसाइल है। ये हाइपरसोनिक मिसाइल है। ब्रह्मोस ये भारत की है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, आपको याद रखना है। ब्रह्मोस क्या है? सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। निर्भय क्या है? ये आपको कमेंट करके बताना है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। तीसरा प्रश्न है, 19वें एशियाई खेलों में भारत ने हॉकी में कौन सा पदक जीता है? तो भारत ने हॉकी में स्वर्ण पदक जीत लिया है। भारत ने हॉकी में गोल्ड मेडल जीत लिया है। किसको हराया है? जापान को हराकर भारत ने स्वर्ण पदक जीत लिया है। बेस्ट स्कोर किसका था? हरमनप्रीत सिंह, इनका बेस्ट स्कोर था। जब उद्घाटन हो रहा था तो उद्घाटन कार्यक्रम में भारतीय टीम के ध्वजवाहक कौन थे? हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहन, ये आपको याद रखना है। भारत ने एशियाई खेलों में चौथी बार गोल्ड मेडल जीता है। भारत ने चौथी बार जीता है। कब कब जीता है? 1966 में, 1998 में, 2014 में और अब 2023 में भारत ने गोल्ड जीत लिया है। किसमें? हॉकी में। भारत अगले ओलंपिक के लिए क्वालिफाई भी हो गया है। अगला ओलंपिक कहाँ पर होगा? पेरिस में होगा। और कब होगा? 2024 में होगा। इसको भी आपको नोट करना है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता था? भारतीय हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता था, यह भी आपको नोट करना है। एच प्रणय ने बैडमिंटन में कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक। यानी कि 19वें एशियाई खेलों में एच प्रणय ने बैडमिंटन में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। एच प्रणय ने अभी हाल ही में एक प्रतियोगिता हुई थी, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप, इसमें भी कांस्य पदक जीता था। किसने? एच प्रणय ने। और एच प्रणय ने ही मलेशिया मास्टर्स का खिताब भी जीता है, यह भी आपको याद रखना है। कमेंट करके आपको बताना है 19वें एशियाई खेलों में भारत ने पहला गोल्ड किस खेल में जीता, ये आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट है, हाल ही में दिव्यांगजनों के लिए
देश के पहले हाईटेक खेल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? ग्वालियर मध्य प्रदेश में इसका उद्घाटन किया गया है। ग्वालियर मध्य प्रदेश में देश के पहले हाईटेक खेल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया। किसके लिए? दिव्यांगजनों के लिए। आपको नोट कर लेना है। प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। अटल बिहारी वाजपेयी जी के सम्मान में इसको स्टार्ट किया गया है, अभी आपको याद रखना है। स्ट्रैटेजी के प्रश्न देखिए, देश के पहले सौर शहर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? सांची मध्य प्रदेश में इसका उद्घाटन किया गया है। देश का पहला यूनिटी मॉल कहाँ पर बनाया जाएगा? उज्जैन मध्य प्रदेश में देश का पहला यूनिटी मॉल बनाया जाएगा। मॉब लिंचिंग पीड़ित मुआवजा योजना ये कहाँ पर स्टार्ट की गई है? मध्य प्रदेश में इसको स्टार्ट किया गया है। स्टैचू ऑफ वननेस का लोकार्पण कहाँ पर किया गया है? ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में इसका लोकार्पण किया गया है। किसकी प्रतिमा है ये? तो आदि शंकराचार्य जी की यह प्रतिमा है। आपको कमेंट करके बताना है इसकी ऊंचाई कितनी है, इस प्रतिमा की ऊंचाई कितनी है, ये आपको कमेंट करके बताना है। कमेंट आप क्या कीजिए, क्योंकि आपका कमेंट हमें मोटिवेट करता है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। 5वां प्रश्न है, हाल ही में राजस्थान सरकार ने कितने नए जिले की घोषणा की है? 3 नए जिले बनाने की घोषणा राजस्थान सरकार द्वारा की गई है। कौन कौन से जिले बनाए जाएंगे? मालपुरा, सुजानगढ़ और कुचामन सिटी, इन तीनों को नया जिला बनाया जाएगा। किसके द्वारा घोषणा की गई है? राजस्थान सरकार द्वारा इसकी घोषणा की गई। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन हैं? अशोक गहलोत जी वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अब राजस्थान में कुल कितने जिले हो जाएंगे? अब राजस्थान में कुल 53 जिले हो जाएंगे। तो ये सभी जानकारी आपको नोट कर लेना है। स्ट्रैटेजी के प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? 75 जिले हैं। उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं। मध्य प्रदेश का 53वां जिला किसको बनाया गया? अभी हाल ही में मऊगंज को बनाया गया। और 54वां जिला किसको बनाया गया? नागदा को बनाया गया। और मध्य प्रदेश के 55वें जिले की घोषणा की गई है। किसके रूप में? मैहर के रूप में। मैहर को मध्य प्रदेश का 55वां जिला बनाया जाएगा। यूरिया गोल्ड, इसको कहाँ पर लॉन्च किया गया है? यूरिया गोल्ड को सीकर राजस्थान में लॉन्च किया गया है। भूमि में सल्फर की कमी को पूरा करने के लिए यूरिया गोल्ड को लॉन्च किया गया है। राइट टू हेल्थ पॉलिसी, अधिवक्ता संरक्षण कानून और इंदिरा गांधी महिला स्मार्टफोन योजना, ये सभी कहाँ पर स्टार्ट किए गए हैं? ये सभी राजस्थान में स्टार्ट किए गए हैं। राइट टू वॉक पॉलिसी, ये पंजाब सरकार द्वारा स्टार्ट किया गया है। तो राइट टू वॉक ये पंजाब सरकार द्वारा, और राइट टू हेल्थ ये राजस्थान सरकार द्वारा स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो रेट या रेपो दर कितनी निर्धारित की है? 6.5% इसको निर्धारित किया गया है। 6.5% निर्धारित किया गया है। मौद्रिक नीति समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? कुल 6 सदस्य होते हैं। और इसका अध्यक्ष कौन होता है? आरबीआई का गवर्नर इसका अध्यक्ष होता है। और आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास, ये आरबीआई के गवर्नर हैं। एक वर्ष में 6 बार ये अपनी रिपोर्ट जारी करता है। रेपो रेट 6.5% है इस बार। बैंक रेट कितना है? 6.75% है। और रिवर्स रेपो रेट कितना है? 3.35% है। आपको याद रखना है। यहाँ पर एक चीज़ आपको याद रखना है, बैंक रेट जो होता है, बैंक रेट रिवर्स रेट से अधिक होता है और रिवर्स रेट रिवर्स रेपो रेट से अधिक होता है। ये आपको फिगर बना लेना है। बैंक रेट रिवर्स रेट से अधिक होता है और रिवर्स रेट रिवर्स रेपो रेट से अधिक होता है। रिवर्स रेट क्या होता है? यानी कि रेपो दर क्या होती है? ये आरबीआई जिस दर से बैंकों को ऋण देती है उसे क्या कहते हैं? उसे रेपो रेट कहते हैं। आरबीआई का गठन कब हुआ? तो आरबीआई का गठन किस समिति की सिफारिश पर हुआ? तो यंग हिल्टन कमेटी की सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना कब हुई? 1935 में इसकी स्थापना की गई। राष्ट्रीयकरण इसका कब हुआ? तो राष्ट्रीयकरण 1/1/1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। पहले गवर्नर कौन थे? ऑसबॉर्न स्मिथ, ये आरबीआई के पहले गवर्नर थे। पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख थे। और लेखा वर्ष, आरबीआई का लेखा वर्ष कौन सा होता है? 1 जुलाई से लेके 31 जून तक ये लेखा वर्ष होता है। और वित्त वर्ष किसको कहते हैं? 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक ये वित्त वर्ष होता है। ये सभी जानकारी इंपॉर्टेंट है, आपको नोट कर लेना है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। 7वां प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के पारंपरिक पनीर चुरपी को जीआई टैग दिया गया है? तो चुरपी कहाँ का पारंपरिक पनीर है? अरुणाचल प्रदेश का पारंपरिक पनीर है। चुरपी कहाँ का पनीर है? अरुणाचल प्रदेश का पनीर है। कल की वीडियो में आपने क्या पढ़ा हुआ था? कलारी। ये कहाँ का पनीर है?
ये जम्मू कश्मीर का है। कलारी क्या है? एक व्यंजन है जम्मू कश्मीर का, इसका निर्माण भी दूध से होता है। और ये चुरपी है, इसका निर्माण भी किससे होता है? दूध से होता है। ये जो है ये गाय और भैंस के दूध से इसका निर्माण होता है, और इसका निर्माण किससे होता है? याक के दूध से, याद रखना है। चुरपी का निर्माण किससे होता है? याक के दूध से इसका निर्माण होता है। कामेंग जिला का उत्पाद है, ये कहाँ का? अरुणाचल प्रदेश के कामेंग जिले का उत्पाद क्या है? चुरपी है, इसको जीआई टैग दिया गया है। किसके दूध से बनता है? याक के दूध से इसका निर्माण होता है। याक ये बहुत ऊंचाई पर पाए जाते हैं, और कौन सी जनजाति द्वारा इसको पाला जाता है? मोनपा जनजाति, मोनपा जनजाति द्वारा इसको तैयार किया जाता है। जो चुरपी है इसको किसके द्वारा तैयार किया जाता है? मोनपा जनजाति द्वारा तैयार किया जाता है। आपसे प्रश्न पूछा जाता है मोनपा जनजाति कहाँ की जनजाति है? तो ये अरुणाचल प्रदेश की जनजाति है। अरुणाचल प्रदेश के बारे में स्ट्रैटेजी के देख लीजिए। स्थापना इसकी कब हुई थी? राज्य के रूप में इसको दर्जा कब मिला? 1987 में इसको राज्य बनाया गया, और इसकी राजधानी क्या है? ईटानगर इसकी राजधानी है। कौन से देश से सीमा बनाता है? तो चीन और म्यांमार से अरुणाचल प्रदेश सीमा बनाता है। दर्रे कौन से यहाँ पे? बोमडिला और दीफू दर्रा यहाँ पर स्थित है। कौन सा नेशनल पार्क यहाँ पे यानी कि राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? नामदफा राष्ट्रीय उद्यान और मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर स्थित है। आपको कमेंट करके बताना है भारत और चीन के बीच अरुणाचल प्रदेश में कौन सी रेखा है, उसको क्या कहा जाता है, उसका नाम क्या है, आपको कमेंट करके बताना है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। हाल ही में दूरसंचार दिग्गज कंपनी नोकिया ने 6G लैब का उद्घाटन कहाँ पर किया है? बेंगलुरु में इसका उद्घाटन किया है। किसके द्वारा? नोकिया कंपनी के द्वारा 6G लैब का उद्घाटन बेंगलुरु में किया गया है। किसने उद्घाटन किया है? अश्विनी वैष्णव जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। थीम क्या है इसकी? थीम आपको याद रखना है नेटवर्क एज ए सेंसर, नेटवर्क एज ए सेंसर ये इसकी थीम है। स्ट्रैटेजी के प्रश्न देखिए। जल दोस्त एयरबोट इसको कहाँ पर लॉन्च किया गया? इसको भी बेंगलुरु में लॉन्च किया गया। झीलों से खरपतवार को नष्ट करने के लिए जल दोस्त एयरबोट को लॉन्च किया गया। कहाँ पर? बेंगलुरु में। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी ये कहाँ पर बनाई गई है? कैंपेगौड़ा एयरपोर्ट बेंगलुरु में इसको स्थापित किया गया है। किसकी प्रतिमा है? कैंपेगौड़ा जी की यह प्रतिमा है, आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट है भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क कहाँ पर स्थापित होगा? लम्हेटा मध्य प्रदेश में इसको स्थापित किया जाएगा। एकीकृत सेलुलर कॉम्प्लेक्स ध्रुव का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? इसका उद्घाटन कोच्चि में किया गया है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। 9वां प्रश्न है हाल ही में मुख्यमंत्री सुख आश्रम योजना कहाँ प्रारंभ हुई है? हिमाचल प्रदेश में इसको स्टार्ट किया गया है। हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुख आश्रम योजना को स्टार्ट किया गया है। मुख्यमंत्री कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू, इनके द्वारा स्टार्ट किया गया है। उद्देश्य क्या है? अनाथ बच्चों, दिव्यांग बच्चों और निराश्रित महिलाओं के पालन पोषण, शिक्षा और स्वरोजगार की व्यवस्था करना इसका उद्देश्य है। स्ट्रैटेजी के प्रश्न देखिए। मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना ये कहाँ पर स्टार्ट किया गया? मध्य प्रदेश में इसको स्टार्ट किया गया। कब स्टार्ट किया गया? 17 सितंबर को स्टार्ट किया गया। प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्मदिन पर इसको स्टार्ट किया गया। विश्वकर्मा योजना कब स्टार्ट हुई है? 17 सितंबर 2023 को इसको भी स्टार्ट किया गया है। मोजंगम जामी योजना ये उड़ीसा की योजना है, आपको याद रखना है। नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना ये उत्तर प्रदेश की योजना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में लॉन्च जेल उद्योग के ब्रांड मुक्ति का संबंध किससे है? तो मुक्ति ब्रांड कहाँ पर लॉन्च किया गया है? बिहार में इसको लॉन्च किया गया है। बिहार सरकार द्वारा मुक्ति ब्रांड को लॉन्च किया गया है। सरदार पटेल प्रदर्शनी में इसको लॉन्च किया गया है। सरदार पटेल प्रदर्शनी में इसको लॉन्च किया गया है। मुक्ति क्या है? तो जेल में जो कैदी होते हैं, जेल में जो कैदी बंद होते हैं, उनके द्वारा बनाए गए उत्पादों को बेचने के लिए एक ब्रांड है। क्या उसका नाम है? उसका नाम मुक्ति है। तो मुक्ति क्या है? जेल में बंद कैदियों द्वारा बनाए गए उत्पादों को बेचने के लिए एक ब्रांड है, आपको याद रखना है। स्ट्रैटेजी के प्रश्न देखिए। सीएम निःशुल्क अन्नपूर्णा भोजन पैकेट योजना ये कहाँ की योजना है? ये राजस्थान सरकार की योजना है। निराक्षी क्या है? अंडर वाटर बारूदी सुरंग का पता लगाने वाला वाहन है। क्या नाम है? निराक्षी। नवमित्र क्या है? तो नवमित्र मछुआरों की सुरक्षा के लिए इसरो द्वारा बनाया गया एक उपकरण है, जिसके द्वारा मछुआरों को पहले से ही तेज लहरें या सुनामी या तूफान इन सभी की सूचना मछुआरों को प्राप्त हो जाएगी। किसके द्वारा? नवमित्र उपकरण के द्वारा, इसरो द्वारा इसको बनाया गया है। नेक्स्ट है
इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? इसका आयोजन इंदौर मध्य प्रदेश में किया गया है। तो सभी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं और आपको इन सभी को नोट भी कर लेना है। तो ये थी फुल पत्ती वाली क्लास के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसको हमने कम समय में आपको रिवाइज कराने की पूरी कोशिश की। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल RK कंपटीशन क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके PDF को प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।